बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि क्या दुरूद इब्राहिमी ही सिर्फ दुरूद पाक है, इसके अलावा और कोई दुरूद पाक नहीं है? और क्या हदीस तैयबा में सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही आया है या इसके अलावा और भी दुरूद पाक हमें हदीस तैयबा में मिलते हैं? तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुरूद इब्राहिमी के अलावा और भी चंद खास दुरूद पाक हैं कि जो अहादीस तैयबा में वारिद हुए हैं, जिनके फज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं और जिन पर बशारतें भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ मैं क्लियर एक बात करता चलूँ कि सबसे अफजल दुरूद पाक वो दुरूद इब्राहिमी है, इसमें किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग जो इस कन्फ्यूजन में मुब्तला होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ो और इसके अलावा और कोई दुरूद पाक ना पढ़ो, कि इसके अलावा और कोई दुरूद पाक नहीं है। तो उनका ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी के अलावा भी कई सीगे हमें हदीस तैयबा में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी के अलावा और कौन कौन से दुरूद पाक हैं कि जो अहादीस तैयबा में वारिद हुए हैं और उनके क्या क्या फज़ाइल व बरक़ात हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जितनी भी मैसेज आपको बताऊंगा जो हदीस तैयबा में वारिद हुए हैं, आपने ये नियत करनी है कि इन तमाम जितने भी दुरूद पाक मैं आपको बताऊंगा, ये आपने कम से कम 100 मरतबा इनको जरूर पढ़ना है। अल्लाह तौफीक दे, रोजाना 1000 मरतबा 1200 मरतबा हर एक सीगों को पढ़ें, बड़ी अच्छी बात है। मगर ना कम से कम 100 मरतबा इन सीगों को जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको फज़ाइल व बरक़ात हासिल होंगी। दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी वो मुबारक दुरूद पाक है कि जो हदीस तैयबा में आया है। एक मरतबा एक शख्स हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इस पर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो जब वो शख्स चला गया तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक ऐसी बात देखी जो पहले नहीं देखी कि एक शख्स आया और उसे आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने दरमियान बिठाया। इसकी वजह क्या थी? ये कौन था? ये कौन ज़ी मर्तबा था? तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो था कि जब ये दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अगला दुरूद पाक जिसे दुरूद शफाअत कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने मुअज़्ज़म है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक यूं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। बड़ा बेहतरीन दुरूद पाक है, इसको भी जरूर पढ़ा जाए। अगला दुरूद पाक जो हदीस तैयबा में जिसकी फजीलत हमें मिलती है, हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़ा होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि गुनाहों की मग़फ़िरत का बेहतरीन जरिया ये दुरूद पाक है। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। बड़ा बेहतरीन दुरूद पाक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला दुरूद पाक, इसे दुरूद सदका भी कहा जाता है। हदीस तैयबा में आया है कि जिस शख्स के पास सदका करने के लिए माल ना हो तो उसे चाहिए कि ये दुरूद पाक पढ़े, ये सदका करने के कायम मकाम है। और जो इस दुरूद पाक को पढ़ता है उसका माल और दौलत भी बढ़ता रहता है। गोया कि अमीर बनाने वाला ये दुरूद पाक है, मालदार बनाने वाला ये दुरूद पाक है। आइए मिलकर इसको पढ़ लेते हैं। और इसकी एक फजीलत ये भी है कि ये परेशानियों दुखों, वैसे तो हर दुरूद पाक कि जो दुरुस्त माना व मफहूम पर मुश्तमिल हो उसको पढ़ने से परेशानियां मुसीबतें दूर होती हैं। लेकिन ये एक खास दुरूद पाक है, इसकी बरकत से अगर कोई शख्स कैसी बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हो ना, तो उसकी परेशानी और मुसीबत भी दूर होती है और रिज़्क़ की वसअत नसीब होती है। आइए मिलकर इस दुरूद पाक को पढ़ लेते हैं।
اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور ایک بہت بہترین درود پاک کہ جس کے متعلق حدیث طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فرمایا کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. درود پاک یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بڑا بہترین درود پاک ہے. ایک مرتبہ نا ایک شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد محترم نابینا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کیا کریں, بڑی ان کی دلی آرزو ہے, تمنا ہے, خواہش ہے کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوں. تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس درود پاک کو 7 دن تک پڑھیں. تو جب وہ شخص گیا تو اس نے اپنے والد محترم کو بتایا اور ان کے والد صاحب نے اس درود پاک کو پڑھا اور اس کی برکت سے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے گئے. بڑا بہترین درود پاک ہے, اس کو توجہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور جتنے بھی درود پاک میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ان کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا.